वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे साथ बहुत ही अच्छे से गेस्ट मौजूद हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि इकरा काशिफ जो ब्यूटी एक्सपर्ट है वो मायू की दुल्हन का मेकअप कर रही हैं, स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। इस वजह से कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है मेकअप में और फिर वो टाइम हमारे पास शॉर्टेज होने की वजह से ना कभी हेयर स्टाइलिंग रह जाती है, कभी कोई चीज रह जाती है, तो जो व्यूवर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा बोर होते हैं कि और सारी चीजें दिखाते हैं ना, इंटरेस्ट डेवलप करके लोग देख रहे होते हैं और सारी चीजें अगर हम दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसके साथ साथ मैं जो हमारे रिस्पेक्टेबल जो गेस्ट हैं हमारे साथ उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाती चलूं। साथ साथ के हमारे साथ डॉक्टर सरवत शाह साइकोथेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? और साथ ही साथ मैं परवेज बच्चन का इंट्रोडक्शन करवा दूं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। सर आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आप यहाँ आए। तो व्यूअर्स जो है वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आज हमारे साथ बच्चन साहब मौजूद हैं। तो बच्चन साहब क्या क्या अपनी क्वालिटीज बताएंगे हमें और क्या क्या सब कुछ बोलकर ये सेंटेंसेस कुछ ऐसे बताएंगे जिससे वो लोग, पता है क्या, अब सारे लोगों ने क्या होगा सरवत कि वो लोग सब बैठ चुके होंगे सामने के बच्चन साहब आए हुए और हमसे ना देखते कि वो किस तरह के अंदाज में बात करते हैं, या फिर डांटते हैं तो कैसे डांटते हैं, प्यार से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, कुछ गाना गाकर सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं, किस अंदाज में करते हैं। तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग सारे हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में आपने ये चीज, मतलब फील्ड ही कह सकते हैं कि आपने अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड होकर आपने मतलब अपना एक होता है, इंसान का कैरेक्टर होता है, अपना एक स्टाइल होता है, इन सब चीजों को आपने छोड़कर वो क्या, कुछ चीजें आपके अंदर थी पहले से ही, ये किसी ने आपको कहा है कि यार जैसे परवेज भाई आपके अंदर तो ये चीज है, आप क्यों नहीं इस तरह से कर लेते हो? बात ये कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो वालिद साहब जो थे उनको बहुत शौक था फिल्में देखने का। अच्छा। वो जब भी फिल्म देखने जाया करते थे हमें साथ लेकर जाया करते थे, तो फिल्में देख कर हमें भी शौक हुआ। तो फिर हम छोटे छोटे प्रोग्राम फंक्शंस वगैरह करते थे गलियों में। फिर इसी तरह करते करते हम आगे गए, जहां गए तो लोगों ने अमिताभ बच्चन कहना शुरू कर दिया। तो इस वजह से अब लोगों के कहने की वजह से फिर हमें एक चीज महसूस करनी पड़ी कि यार ये लोग क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल। फिर मुझे ऐसे महसूस हो कि अमिताभ का अंदाज अपनाना चाहिए, उनके डायलॉग्स पैरोडीज वगैरह स्टेज पर मैंने शुरू किए मोइन अख्तर साहब के साथ और दूसरे जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम किया, और पाकिस्तान के जो मशहूर प्रमोटर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा काम किया। आज मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए। माशाल्लाह, जबरदस्त। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद 22-23 साल के हैं अभी। ठीक है जी, खुदा की कुदरत। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। तो सरवत शाह आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चे, जब जैसे बच्चे छोटे होते हैं, जैसे परवेज बच्चन साहब ने हमें ये बताया कि अपने वालिद साहब के साथ जाया करते थे फिल्में देखने के लिए, तो जब पेरेंट्स लेकर जाते हैं अपने बच्चों को तो उनकी मतलब उस टाइम उनका माइंड इतना ज्यादा वर्क कर रहा होता है या नहीं, या वो किसी चीज से इंस्पायर्ड हो जाते हैं फौरी, क्योंकि उनका जो जहन होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। जी बिल्कुल। सालिया समय जैसे इन्होंने जिक्र किया, ये जिस एज में फिल्में देखने जाते होंगे वो तकरीबन 6, 7, 8 साल की एज होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो फैक्ट्स साइकोलॉजी के बताते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसकी एक ईगो, उसकी अंडरस्टैंडिंग और पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब जैसे ही उसका कॉन्टैक्ट दुनिया के साथ शुरू होता है, भले उसका सर्कल उस वक्त छोटा होता है, मदर, फादर, फैमिली सिर्फ उसके लिमिटेड होता है, लेकिन उसकी वो परसीव करना शुरू कर देता है दुनिया को, लाइफ को, चीजों को। तो उस वक्त से ही उसके परसेप्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी चीज उसको दिखाई जाती है, जैसे पेरेंट्स बहुत केयरफुल होते हैं कि किस तरह की स्टिमुलेशन, किस तरह की लैंग्वेज घर में यूज हो रही है, तो उन सब का असर बच्चा लेता है। अब होता यह है कि बच्चे की शुरू से जैसे फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेंसी की, जो नौ मौलूद बच्चा होता है उसका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ये सारी एंजाइटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स उस वक्त डेवलप होते हैं। तो इसी तरह स्टेजेस होती हैं डिफरेंट। 0 to 18 मंथ्स की स्टेज जो होती है उसमें एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। हम मतलब पेरेंट्स ज्यादा कम, मतलब वो तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। जी बिल्कुल। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इस तरह होता है कि अगर जैसे एक बच्चा है, उसकी वर्किंग मदर है और मदर ने बेबी पैदा हुआ तो छुट्टी ले ली ऑफिस से और 2-3 महीने वो बच्चे के साथ रही और उसको बहुत उसकी केयर की और उसका ख्याल रखा, खिलाया पिलाया, गोद में लिया, और उसका बिल्कुल आइडियल एक सिचुएशन रही बच्चे के साथ। लेकिन जैसे ही माँ की मैटरनिटी लीव खत्म हुई 3 मंथ्स के बाद उसको काम पे जाना है, तो अब उसका अगर वो प्रोसेस के थ्रू बच्चे के साथ
सेपरेशन नहीं करेंगी तो बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी हो जाएगी। उसमें ये होता है कि अगर आपने इस तरह किया कि कल से आपको ऑफिस जाना है, आज आपने एक नई मेड लाके घर में इंट्रोड्यूस करा दी, बच्चे को उसके टच की आदत नहीं है, उसके फेस की आदत नहीं है, उसकी आवाज की आदत नहीं है, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगले दिन अगर बच्चे को आधा दिन उस मेड के साथ गुजारना है तो उसके लिए ये बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट है। उसको जिस चीज की आदत है, जिस मदर को वो पहचानता है, अगर उसको उससे इस तरह सेपरेट कर दिया जाएगा तो जो अटैचमेंट होती है उसमें भी फर्क पड़ता है और बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। तो इतना छोटा बच्चा भी इन सब चीजों को फील कर सकता है और उसकी बॉडी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी पर्सनालिटी पे इसके गहरे असरात होते हैं। सही, ठीक है जी, ठीक है। महनाज, आप मैं ये भी बता दूं नाज़रीन को, खवातीन को, क्योंकि वो ये भी देखना चाह रही होंगी कि आप क्या बनाकर दिखा रही हैं हमें, फिर हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। इसे पेंसिल बनवाना बताऊंगी, पेंसिल स्टार बना हुआ है, ये फेरी वाली पेंसिल है जी हाँ। तो ये भी मैं लेकर जाऊंगी क्योंकि मैंने सरबत पता है मैंने कहा क्या है कि जो टिश्यू बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है ना, तो वो तो मैं लाजमी लेकर जाऊंगी अपने घर। और मैंने पाउच है, पाउच ये इकरा काशिफ है, ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद, तो मैंने कहा कि इनकी ड्रेसिंग के हवाले से बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इनको देना ही चाहिए, तो मैंने कहा ये आप इनको गिफ्ट कर दे। तो मैंने कहा महनाज शो के बाद मुझे ये कहेंगे कि सालिया ये आपने क्या किया है, मतलब ये सारी चीजों को आपने बांट बांट कर रख दिया है। करा लिया जी बिल्कुल। और मैं आपको इस तरीके से पेंसिल बनाना बताऊंगी अभी। और ये मैंने स्टार बनाया, या आप कोई भी इस तरीके से कार्टून वगैरह बना लें, बच्चों को अच्छे लगते हैं कोई भी चीज। और ना इस पे अब मैं इस पे आपको पेंसिल पे काम करके दिखाऊंगी। सही है, ठीक है जी। तो आप ये बनाएं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन सारी चीजों में। और जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ, तो उनको हम पहले ही अपने कहते हैं कि भाई आप अपने अपने काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर शो का टाइम खत्म हो जाता है ना और चीजें रह जाती हैं हमारे पास। ठीक है परवेज बच्चन साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपके कितने ज्यादा चाहने वाले लोग हैं? देखिए चाहने वाले कराची और आउट ऑफ कराची भी चाहने वाले तो होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। अब हमें क्या पता कितने चाहने वाले हैं कितने नहीं, ये तो जब हम पब्लिक में जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है। जब लोग क्लैप करते हैं किसी स्टेज शो में, जब हमें देखकर तस्वीरें बनवाते हैं, खुश होते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितने लोग चाहने वाले हैं। सही, ठीक है। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि घर पे भी आपको सब यही कहते हैं? जी, घर पर भी और जहाँ फिर जाते हैं वहाँ भी, और जब गुजरते हैं लोग तो लड़के भी आवाजें लगाते हैं कि अमिताभ बच्चन जा रहे हैं। तो कैसा लगता है सर उस टाइम आपको? अच्छा लगता है, खुशी होती होगी? बच्चन साहब जो है एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े एक्टर हैं, बिल्कुल एक अकेडमी है वो हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उनके साथ हमें कोई रिजेंबलर करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर, सुपरस्टार हैं वो, पूरे वर्ल्ड में दुनिया जानती है उन्हें। तो उनके साथ अगर अब हमें कोई मैच करता है तो बहुत हमें खुशी होती है। ठीक है जी, आप सबसे पहले मुझे कोई 2-3 सेंटेंसेस बोलकर दिखाएं उनके। विजय दीनानाथ चौहान पुराना, मां का नाम सुभाषी चौहान, गांव मांडवा, ओम 36 साल 9 महीना 8 दिन, ये 16 घंटा चालू है क्या? ये फिल्म अग्निपथ का डायरेक्टर। जबरदस्त, क्लैप करना चाहिए हमें भी। ठीक है जी, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। तो इसके अलावा मतलब जब वो खुशी के अंदाज में बात कर रहे होते तो वो किस तरह बात करते हैं? खुश होते हैं बहुत ज्यादा, अपने फ्रेंड्स में हो या घर में? फिल्मों में भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो, और फिर वो अपने बेटे को किस तरह से डांटते हैं वो भी मैं आपसे बोलूंगी करके दिखाने के लिए। जब खुश होते हैं जी बिल्कुल खुश है वो। अरे बिसन, आज तेरी सालगिरह है, क्या मुझे कोई तोहफा नहीं देगा? आज तेरी सालगिरह तो मैं तुझे अपने हाथ से रोटी पका कर दूंगा। फिल्म याराना में ये बोलते हैं। बिल्कुल, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, महनाज भी खुश हो रही है बट वो सही से खुल के हंस नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों, काम की टेंशन है आपको। इस वजह से काम पर लगाया। ये भी एक आर्ट है, वो भी अपना आर्ट। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग हैं, मैं यही कहती हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, हर कोई अपने अपने शोबे में और अपने अपने इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल और क्या कहते हैं होनहार लोग हैं हमारे यहाँ, तो बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह से। ठीक है, तो और ये जो मीडिया के थ्रू मतलब मॉर्निंग शोज के थ्रू भी हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, बट पता है क्या लोग करते कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की तरफ जा रहे होते हैं, दूसरे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये नहीं समझते सोचते कि जो हमारे पाकिस्तानीज हैं, जो हमारे मुसलमान हैं, उनमें कितनी एबिलिटीज है, उनमें कितनी क्वालिटीज है, उन सब चीजों को उभारना चाहिए। तो
आप मुझे बच्चों के हवाले से कुछ बताएं, इसी तरह से कि आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो जो बच्चे का अर्निंग स्टेज होता है, जिस तरह आपने ये बताया कि 0 to 18 मंथ्स जी, ठीक है, 0 to 18 तो इसमें months। किन किन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को? सिर्फ माँ को ख्याल रखना चाहिए या ओवरऑल जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द? देखिए, इस वक्त जो एज होती है बच्चे की, बहुत नाजुक एज होती है। जी। इस वक्त जितने प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं घर में, माँ है, बाप है, अगर दादी नानी जो भी बच्चे की केयर कर रही जी। है, उनको अगर थोड़ी सी इस चीज की नॉलेज हो कि बच्चा जिस वक्त बच्चा जो रोता है, तो बच्चे का रोना एक इंडिकेशन है, वो अपनी एंजाइटी, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है जी, अभी मैं पूछ रही हूँ, अभी आपको बहुत इससे कंटिन्यू बातें करनी है इससे रिलेटेड। और इकरा काशिफ, आप क्या क्या कर रही हैं मुझे प्लीज जरा बताते भी जाएं, क्योंकि व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे यार ये तो बेस उन्होंने लगा दिया, लाइनर लगा दिया, बट बता नहीं रही कौन सा लगा रही है, कौन से स्टाइल से लगा रही है ये। मैं इनको सिंपल 1 शेड दे रही हूँ। जैसे इनका कंट्रास्ट है रेड, तो थोड़ा सा लाइट रेड बिल्कुल पिंक के शेड में लगा रही हूँ। ठीक है। लाइनर भी इनको लगा चुकी हूँ। लाइनर बिल्कुल बाहर नहीं लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल नेचुरल लुक देना है इनका, बाहर नहीं आएगा लाइनर। और मस्कारा लगा चुकी हूँ इनका। ठीक है, नेचुरल लुक किस वजह से देना है? बिकॉज इनका मायो का मेकअप है, तो हम मेहंदी भी इनको थोड़ा सा लाइनर बाहर निकालेंगे, इनकी आईज को प्रोमिनेंट करेंगे। अभी जैसे मायो का मेकअप है तो हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे, बिल्कुल ऐसे थोड़ा जैसे सा नेचुरल लाइट लुक है। रखेंगे। ठीक है जी, जबरदस्त, सही है। आप ये लगाती जाएं, और कुछ अगर एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज हो ना हाइलाइटर वगैरह टाइप, तो वो मुझे जरूर दिखाइएगा प्लीज। ठीक है जी। और सरवत, हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जो भी खवातीन देख रही होंगी बहुत खुश भी होती हैं। और उस दिन भी हमारे पास शो के बाद कॉल आ गई थी कि भाई सरवर शाह से कुछ पूछना था, तो मैंने कहा आप 9 to 11 कॉल कर सकते हैं, इसके बाद कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो उनका अपना पर्सनल काम होता है, अपने पर्सनल भी काम होते हैं। वो यहाँ तो नहीं बैठी होती ना हमारे साथ, पता है वो करते क्या है, शो के टाइम वो बिल्कुल ध्यान से देख रहे होते हैं शो, और उसके बाद उनको याद आता है कि हमें ये पूछना था, वो पूछना था, कॉल कर रहे होते हैं। 11:15 पे कॉल है, मेरे 9 to 11 टाइमिंग होती है हमारी, आप इसके बाद कॉल नहीं कर सकते हैं। सही बात है। चाय भी पिए साथ साथ प्लीज, चाय ठंडी हो जाएगी आप लोगों की। मॉर्निंग टाइम है और जो हमारे व्यूवर्स हैं, खवातीन है, वो भी चाय पीकर एंजॉय कर रही होंगी, हमारे शो देख रही होंगी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है ना, इस टाइम यही होता है कि बस चाय पानी हल्का फुल्का सा नाश्ता कुछ कर लिया, और शो देखने के बाद आराम से वो देख बैठ कर बहुत ज्यादा खा रही होती है। बहुत ज्यादा खाने पे डिस्कशन करते रहते हैं हम अक्सर कि मोटापा क्यों हो जाता है। अभी हमारे साथ कल जो गेस्ट मौजूद थे ना, तो वो बता रही थी कि खवातीन किचन में जाती, किचन में काम कर रही होती हैं। सर आपने भी देखा होगा लोगों को, खवातीन को घर में भी अपने बहुत ज्यादा रिलेटिव्स में, कि डाइटिंग पे होती हैं, बट जब वो किचन में काम कर रही होती हैं तो फ्रिज से निकाला केक खा लिया, काउंटर से उठाया बिस्किट खा लिए, सारी चीजें खाने पीने के बाद फिर जब खाने पे बैठती है तो कहती है डाइटिंग पे ठीक है, थोड़ा सा कम खा लेते हैं। और उसके बाद शाम का टाइम होता है, कहती है डाइटिंग पे तो हम हैं बट भूख लगी, क्या करें, घर पे काम इतना करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जो होती है ना, उनकी डाइटिंग वाली चीजें वो सब रिमूव हो जाती हैं साथ साथ। और जो खवातीन होती हैं उनको खाने पीने का शौक भी ज्यादा होता है मर्दों के बानिस्बत। और वे सब क्या कहेंगे आप, ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल। वाकई जाहिर है, जब आप अच्छी अच्छी चीजें पकाएंगी किचन में तो दिल तो करेगी, तो डाइटिंग वाइटिंग सारी भूल जाती है। सही, महनाज भी कह रही कि जी बिल्कुल, क्योंकि महनाज इस तरह से करती होंगी अपनी किचन में। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस तरह से ही करती हूँ। और घर में खवातीन से ज्यादा जेंट्स को ज्यादा होता है खाने पीने का शौक। लो जी, ये तो एक अलग सी बात हो गई। अभी इन्होंने क्या कहा कि खवातीन जब पका रही होती है उनका दिल चाहता है कि वो मतलब खाए पिए साथ साथ। और महनाज का ये कहना है कि भाई वो जेंट्स के लिए बना रही होती, क्योंकि जेंट्स को ज्यादा शौक होता है खाने पीने का। तो क्या ऐसा है? शौक तो सबको ही खाने का, अब ना खाए तो अलग बात है। नहीं, पर वे सब देखें, बाज लोग इस तरह से खाते हैं कि बस खाना खाना है जिंदा रहने के लिए, और बाज लोग जिंदा ही रहते हैं खाना खाने के लिए। तो वो काम ही। ठीक है, महनाज कुछ बोलना चाह रही हैं आप? जी, मैंने ये इस तरह से पेंसिल पे हाफ शीट करके इसको चिपकाया ग्लू स्टिक से। ठीक है। ठीक और है। इसमें आप एक कौन से ये जो दो कलर कलर आपने दिए बताया था, मैंने। मैं फिर से भूल गई हूँ, सॉरी। फॉर्मिक शीट, ठीक है। 1/2 इंच की काट के आप इसको इस तरह से रैप कर लेंगे, बिल्कुल इस पे लगा देंगे तो इसमें भी आपने 2 कलर्स ले लिए? जी हाँ, इसमें भी मैंने 2 कलर लिए। वो आपकी मर्जी है, कोई से भी कलर ले लें आप, जो आपको चॉइस हो। ठीक है। और मैंने इसको 2 शेड में बनाया है, और इसको पेंसिल को पूरी आपने ढकना है, छुपानी है अपनी पेंसिल। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। और कोई भी फ्लावर्स लगा दें आप इस तरह से। और अभी मैं इसके ऊपर ये कार्टून लगाऊंगी, और फिर इसके ऊपर एक फ्लावर लगाऊंगी। बहुत ही हसीन लगने वाला है ये तो। जी, और यहाँ से फिर आप शॉप करके आप यूज कर सकते हैं। बच्चों को ज्यादातर इस चीज का शौक होता है,
इस तरह से। तो ठीक है महनाज, और इसके बाद अगर ये पेंसिल खत्म हो जाए या फिर जहाँ तक हमने शॉप किया है, शॉर्पनर के बाद मतलब वो चीज कम हो जाती है, तो अगेन जब हमें करना है तो क्या ये चीज फजूल नहीं हो जाती है? नहीं, फिर आप हटा सकते हैं। अच्छा, हटा दें हाफ हम। करके थोड़ी थोड़ी हाँ, हटा दें। ठीक है, और लास्ट में सिर्फ हमारे पास वो कार्टून बच जाता है। जी हाँ। ठीक है। इसको आप डेकोरेशन के लिए यूज करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ज्यादा इस्तेमाल ना पर करें। बच्चों को ज्यादातर शौक होता है कि हम ये यूज कर लें, मम्मा ये दे दें वो दे दें, इस तरह से करते हैं बच्चे। सही। परवेज साहब, आपको कैसा लग रहा है ये देखने में? अच्छा ही लग रहा है, अब ये बना रहे हैं तो अच्छे ही हो। और आपका दिल नहीं चाह रहा कि अगर आपसे कोई ऑटोग्राफ ले तो आपके पास भी ऐसी पेन या पेंसिल हो, आप उससे ऑटोग्राफ देकर साइन करके दें? ये बना रही हैं तो अगर हमें देंगी तो अच्छा लगेगा, 25 ऑटोग्राफ दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पेंसिल आपका हुआ। मैं ना, चलिए भाई, ये पेंसिल भी मैंने गिफ्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। सारी चीजें इनकी गिफ्ट हो रही हैं आज। ठीक है, आप मुझे इकरा क्या कर रही हैं? मैं इनकी ज्वेलरी बना रही हूँ इनको। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लिपस्टिक रह गई है। अच्छा, मेकअप कंप्लीट है। जी। ठीक है, इनका इतना लाइट मेकअप क्यों हुआ है ये बताएं? बिल्कुल नेचुरल लुक देना है आपको माया। नेचुरल लुक देना है। मेकअप भी सिर्फ इसलिए करवाती हैं कि पिक्चर अच्छी आ जाए लड़कियों की, सिर्फ इसलिए मेकअप लेती है, वरना बिल्कुल नेचुरल लुक देना चाहिए। अच्छा ठीक है, सिर्फ लिपस्टिक बाकी, लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क होगी ताकि वो मतलब फेस अच्छा लगे। जी। फेस तो वैसे भी अच्छा लग रहा है मॉडल का बहुत, बट सरवत क्या कहेंगे आप? देखें जी, जो मायू की दिला में है, मतलब उनका सॉफ्ट लुक देना है ताकि बारात में हो, और ऐसा ना हो कि बारात में जब ये तैयार होकर आए तो लोग ये कहें कि यार मायू में भी कुछ इसी तरह का इनका मेकअप था, बट अलग होना चाहिए। ठीक है जी, जबरदस्त। ठीक है, आप ये करें, और इनके हाइलाइटर्स वगैरह भी बाकी, कुछ थोड़ा सा बाकी है इनका मेकअप अभी, जब तक हम सर्वर से बातें करते हैं और पूछते हैं कि इनकी हम अपनी बातों को कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको क्या ये बता रही थी, एक एग्जाम्पल दे रही थी कि जिस वक्त बच्चा बहुत छोटा होता है वो सारी चीजें रिसीव कर रहा होता है अपने एनवायरमेंट में से। जी। तो जब मदर एक जैसे अगर अपना उसको अपनी जॉब रिज्यूम करनी है मैटरनिटी लीव के बाद, 3 महीने 4 महीने का बच्चा हो गया, मदर वापस अपनी जॉब पे जा रही है या अब जॉब शुरू कर रही है, तो बच्चे के साथ हमेशा ग्रेजुअली हर काम करना चाहिए। अगर दादी के पास छोड़ना है या किसी मेड को रखना है तो आप पहले से उसको इंट्रोड्यूस कराएं, 2-3 हफ्ते बच्चे के साथ रखें, उसको उसके साथ टाइम दें कि वो उसके साथ रहे, उसकी थोड़ी बहुत चीजें से बच्चे को चेंज करना, खिलाना, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने काम डेलीगेट करें ताकि बच्चे को उस इंसान की भी आदत हो जाए जिसके साथ उसको आगे जाके रहना है। सही। तो इस तरह बच्चे को एंजाइटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, और जब मदर अवेलेबल नहीं होगी तो उसको पता होगा कि एक दूसरा बंदा मेरे ख्याल रखने के लिए मौजूद है। सही सही, जबरदस्त। ठीक है जी, परवेज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, इनकी हर बात दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए। ये दुरुस्त है, ये भी आप बिल्कुल उसी स्टाइल में बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत ज्यादा वो हो रही हूँ, ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर मैं भी अमिताभ बच्चन को ही वो करके सालिया बच्चन ना बन जाऊं, मेरा भी ये वाला हाल ना हो जाए। ठीक है जी, तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनकी तरह ड्रेसिंग भी करते हैं? बाकी उनकी तरह ड्रेसेस भी करते हैं सारी, और सारी ड्रेसेस मखसूस बनाई हुई भी उनके फिल्म में जो करेक्टर के लिहाज से, जैसे शहनशाह की ड्रेस है, मुकद्दर का सिकंदर, अग्निपथ और दूसरी बहुत सी फिल्मों के ड्रेस मैंने बना के रखे हुए हैं। अच्छा जी, उनकी कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है? सारी फिल्में पसंद है। सारी फिल्में पसंद, जाहिर सी बात है, आप इतने बड़े उनके फैन हैं कि आपने मतलब खुद को उनके रूप में ही ढाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है फैन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रोफेशन भी यही है। प्रोफेशन भी यही, तो उनके अकॉर्डिंगली चलना भी पड़ता होगा। सही बात है। तो प्रोफेशन से क्या मीन है आपका? मतलब ये कि हम तकरीबन 22-23 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, और इसी से सारा सिलसिला भी हमारा चल रहा है। तो ठीक है। जो भी है, जैसे आपकी अगर होस्टिंग की जॉब है जी, तो हमारी भी एक जॉब समझकर जॉब सही बात है, वो जॉब है तो बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। सही बात है। समटाइम इंसान की मजबूरी होती है, समटाइम इंसान का मतलब होता है कि बस करना ही है, पैशन होता है, समटाइम शौक हो जाता है कि बस करना ही है इस तरह से। शुरू में बहुत शौक होता है, फिर शौक आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशन बन जाता है। सही, और फिर लास्ट में वो मजबूरी बन जाती है। सही बात है। कि दिल ना बेचारा और जाना है, किसी ने बुलाया तो जाना है। ये होता है कि उसके अलावा फिर कोई काम होता भी नहीं हमसे, जैसे अदाकारों से होस्टिंग जो करते हैं उनसे, दूसरे जो भी इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, सही, फिर वो वही काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो लोग जब आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं किसी शो में, तो उसका क्या तरीका होता है, किस तरह से बुलाते हैं आपको? सबके पास आपके नंबर है या फिर कोई आपने असिस्टेंट अपना रखा हुआ है? सबके पास नंबर है हमारे, सेल नंबर, और दूसरे वैसे जानते हैं सारे, और एक दूसरे से सारे ताल्लुकात अब से नहीं, तकरीबन काफी सालों से ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो
अब सबके पास नंबर है, कॉन्टेक्ट है, तो वो बुला देते सही। तो वो क्या कहते हैं आपको जब बुलाते हैं, कॉल करते हैं तो क्या कहते हैं? हैं। जी बच्चन साहब वो होते, इस तारीख को एक शो है तो आप आ जाइएगा, ये तो ये होगा, फिर हम कहते हैं ये होगा। ठीक है, मैं आपसे एक मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में पूछ रही हूँ, मतलब बुरा नहीं मानिएगा कि कभी ऐसा होता है कि आपने अपना एटीट्यूड दिखाया हो या कहा हो कि भाई टाइम नहीं मेरे पास, मतलब होता है ना कि समटाइम इंसान के अंदर आ जाती है वो चीज कि आई एम समथिंग। खुदा का शुक्र है कि हमें ये चीज नहीं आई और खुदा करे कि ना आए, लेकिन इंशाल्लाह। जो हमारे साथ करते हैं फिर हम भी उनके साथ करते हैं, फिर वो करना पड़ता है। हाँ, वो अगर फिर आप मजबूरी होती कोई है। हमारे साथ, फिर हमें भी कोई एक बार करता है फिर हम 10 बार करते हैं, जो नहीं करता उनके साथ नहीं मतलब करता। आपको दूसरे से काम नहीं लेना है, माफ नहीं करना है। जी हाँ, जाहिर है, जो एक बार कर रहा है तो फिर हमें भी करना पड़ता है। कहते हैं ना कि गिव हाँ। रिस्पेक्ट टेक हाँ, रिस्पेक्ट, तो सही मतलब बात। अगर आपने किसी को इज्जत दी है तो हाँ। बंदा ऑटोमेटिकली आपको इज्जत देगा। वरना हम आदत नहीं ऐसी, ना ज्यादा बोला नहीं जाता झूठ भी, और दूसरी बात है ऐसे। अब मैं फ्राइडे को यहाँ फारिग था तो मैंने कहा मैं आ हाँ जाऊंगा। बिल्कुल हाँ? सही, मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं आ सकता। सही बात है। ठीक है, तो आप मुझे कुछ और कोई गाना गाकर सुनाएं। ला 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 मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम जबरदस्त है। जी, जबरदस्त, वाह वेरी गुड। ठीक है बच्चन साहब, आप मतलब स्टाइल भी उन्हीं के आप दे रहे हैं, मतलब डांस में वो भी उनको ज्यादा डांस करना आता वो नहीं है। स्टाइल देना पड़ता है, ऐसा अपन करता है तो सारा काम चलता है। जबरदस्त, महना से बहुत खुश हो रही हैं। बट कहेंगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश होंगी। बस ये कि कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, सही बात हर है, चीज अच्छे से जहाँ भी अच्छा जाए हो, काम सही बात अच्छा है। हो। और कोशिश पे मैं अमिताभ जी की एक आपको पोइम सुनाना जी चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि लहरों से डरकर नाव कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। आगे है, डुबकियां समंदर में गोताखोर लगाता है, डुबकियां समंदर में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर वो आता है, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही, आखिर में कहा है, आपने। असफलता की चुनौती को स्वीकार करो, असफलता की चुनौती को स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्या कमी रह गई इसको मत भागो तुम, जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जबरदस्त, सही बात है कि इंसान कोशिश ओके, करने से सब जबरदस्त होती जी, है। मुझे मैं तो भूल गई थी कि मुझे भी करना था। ठीक है, वाकई सही बात है कि इंसान कोशिश करता रहे ना। होता ये है कि जब किसी एक काम के लिए इंसान जा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, कहीं ऑफिस में अप्लाई करता है, वहां बार बार जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो कहते हैं कि भाई अब आप आ जाएं, दोबारा आ जाएं, नेक्स्ट टाइम आ जाएं, इस डेट को आ जाएं, या फिर जो हमारे बॉस हैं वो नहीं है, हमने इंटरव्यू ले लिया है, अगेन इंटरव्यू लेना है। तो इंसान सम टाइम ऐसा भी होता है कि थक जाता है इन सब चीजों से और फिर बोलते हैं कि नहीं अब मुझे नहीं जाना है। बट घर वाले ये कहते हैं, स्पेशली जो मामा होती है वो ये कहती है कि नहीं तुम मतलब दिल छोटा मत करो और जाओ, बार बार जाओ, वो काम करो। क्योंकि ऐसा होता है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि वो जो वहां के बॉसेस होते हैं ना, उनको भी रहम आ जाता है कि यार ये बंदा बार बार आ रहा है, इसको ले लो। जी ठीक है, बातें हम अपनी कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन। हो गया अभी छोटे से ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं हम ब्रेक के बाद।